Hello dear friends, Assalamu alaikum. I am Leader Javed Ali Silro and today again I am in front of you to share the essential knowledge of Constitution of Pakistan from the textbook of Constitution of Pakistan 1973. So of course from the textbook it is totally essential, so that I am going to relying on the textbook of Pakistan Constitutional. Okay, furthermore now I would like to share and tell you about the next article. अभी इस वक्त तक हम जो है अपना कंप्लीट कर चुके हैं 181 आर्टिकल और नाउ वी आर मूविंग टू अनदर आर्टिकल. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 182 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जो 182 अपना बता रहा है हमें कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस. एडहॉक जजेस का नाम आपने सुना होगा. तो एडहॉक जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 182 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में अपना लिखा हुआ है. फर्दर मोर इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि एसेंशियलिटी कैसे अपॉइंटमेंट होती है अपना एडहॉक जजेस की, और क्या वजूहात हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या अपना जो भी अपना लिखा हुआ है वो सारा हम जो है अपना रीड आउट करते हैं फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973. अंडर आर्टिकल 182 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस. इफ एट एनी टाइम it is not possible for want of quorum of judges of the Supreme Court to hold or continue any sitting of the court. किसी भी वक्त कहा गया है कि किसी भी वक्त अगर मुमकिन नहीं है कोरम की वजह से, जजेस कोरम जो होता है, जो इजलास होता है, कार्रवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, वो अगर मुकम्मल नहीं है तो अपना उसी के मुताबिक 182 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस उसको, क्योंकि आगे पढ़ते हैं, आगे भी लिखा हुआ है, आर फॉर एनी अदर रीजन, किसी और सबब की वजह से भी, इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज टेम्परेरली द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये ज़रूरी है अपना अंडर आर्टिकल 182, ये ज़रूरी है अगर कोरम की वजह से, जो कोरम ऑफ द जजेस है, जो इजलास है या कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट की, वो अगर मुकम्मल नहीं है तो ये ज़रूरी है अंडर आर्टिकल 182 कि अपना उस कोरम को मुकम्मल करने की वजह से, कोई भी सबब था मुकम्मल करने की वजह से, उनको जो है अपना एडहॉक जजेस अपॉइंट करने हैं, ताकि वो जो अपना कोरम ऑफ द जजेस है वो मुकम्मल हो सके, और वो अपना जितने इंक्रीज़ करने हैं उनको, अपना जजेस को टेम्परेरी बेसिस पे इंक्रीज़ करने हैं. फर्दर मोर आगे भी लिखा हुआ है, the Chief Justice of Pakistan, in consultation with the Judicial Commission, as provided in class 2 of Article 175A. तो ये जो एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट है अंडर आर्टिकल 182, ये चीफ जस्टिस साहब कंसल्ट करेंगे. किससे कंसल्ट करेंगे? जो लिखा हुआ है कि जुडिशियल कमीशन के साथ कंसल्ट करेंगे. क्या कंसल्ट करें? जो अपना लिखा हुआ है अपना जुडिशियल कमीशन हम पढ़ के आए हैं अंडर आर्टिकल 175A क्लास 2 में हम जुडिशियल कमीशन पढ़ के आए हैं. तो चीफ जस्टिस साहब जुडिशियल कमीशन से जो है अपना कंसल्ट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस अंडर आर्टिकल 182 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973. अच्छा, आगे भी लिखा हुआ है इन राइटिंग. ठीक है, इन राइटिंग में क्लास ए 182 आर्टिकल का क्लास ए है, विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट साहब की मंजूरी से, कामा, request any person who has held the office of a judge of the court and since who is ceasing to hold that office 3 years have not elapsed. चलो भाई, मजीद ये भी लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस साहब, सबसे पहले तो चीफ जस्टिस साहब अपना कंसल्ट करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस के लिए, कंसल्ट करेंगे पहले जुडिशियल कमीशन से. जुडिशियल कमीशन जो लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 175A क्लास 2 में, जो हम पढ़ के आए. फर्दर मोर क्लास ए में लिखा हुआ है 182 के 182 के क्लास ए में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट साहब की मंजूरी हो, और फर्दर मोर के अपना चीफ जस्टिस साहब रिक्वेस्ट करेंगे उस पर्सन को, उस बंदे को जो सुप्रीम कोर्ट का जज था, अपना जो रिटायरमेंट की हो चुकी है, पर उसकी रिटायरमेंट को अभी तक 3 साल नहीं गुजरे हैं, तो उससे रिक्वेस्ट करेगा फॉर द एडहॉक जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कमी के बायस उनको अपना ये जो नेसेसरी चीज लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 182 उसको मुकम्मल करना है. फर्दर मोर क्लास बी में भी लिखा हुआ है कि विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, फिर से अपना प्रेसिडेंट साहब की मंजूरी से, एंड विद द कंसर्न ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, और उसी रिलेवेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से, रिक्वायर अ जज ऑफ दैट कोर्ट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट.
ये लो भाई, एक तो प्रेसिडेंट साहब से अपना मंजूरी होगी, प्रेसिडेंट साहब की मंजूरी हो, और ऊपर से अपना लिखा हुआ है कि कॉमा के बाद कि उसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसल्ट से हाई कोर्ट के जज को हुक्म दिया जाएगा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इन एडहॉक जजेस, ताकि वो अपना उस चीज को सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल कर सकें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 182 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो आगे मजीद और लिखा हुआ है, to attend sittings of the Supreme Court as an ad hoc judge for such period as may be necessary, and while so attending, an ad hoc judge shall have the same power and jurisdiction as a judge of Supreme Court। तो अपना उस सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस को जो अपॉइंट किया जा रहा है, उस अपॉइंटमेंट के पर्पज़ यही है कि वो सेटिंग हो अपना उसी अपना कोरम को मुकम्मल, कोरम ऑफ जजेस को मुकम्मल करने के हवाले से, ताकि अपना वो जो कोरम है वो मुकम्मल हो और अपना आगे मजीद उसकी सेटलमेंट हो जाएगी। फर्दर मोर अपना उस जो एडहॉक जजेस अपॉइंट होंगे उसकी जो पावर होगी और जो जुरिस्डिक्शन होगी जो सेम होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की होती है। ये फॉर द टेम्प्रेरी बेसिस है, जो भी टाइम अपना कॉन्स्टिट्यूशन में अपना मौजूद है फॉर द पीरियड ऑफ नेसेसरी पीरियड जो भी अपना लिखा हुआ है उस पीरियड के हवाले से अपना वो एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। तो ये था अपना आर्टिकल 182 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो इस वक्त हमने पढ़ा। एडहॉक जजेस का हमने नाम वैसे भी सुना हुआ था, तो आज प्रोसेस भी पढ़ लिया कि एडहॉक जजेस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं और अपना कौन कौन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। वो सारा प्रोसीजर सिंपल था, वेरी सिंपल था। सबसे पहले तो यही था कि जो कोरम ऑफ जजेस है वो नामुकम्मल होने की वजह से अपना चीफ जस्टिस साहब ये ज़रूरी है अपना अकॉर्डिंग टू 182 आर्टिकल ये ज़रूरी है कि उनको जो है सिटिंग जो कंटिन्यू करनी है वो अपॉइंट करेंगे एडहॉक जजेस को, और वो अपना क्लास इन राइटिंग में है, वो क्लास ए और बी में लिखा हुआ है कि कहाँ से अपना प्रोसीजर के हवाले से अगर कहा जाए तो कहाँ से और कैसे। सबसे पहले तो यही था कि प्रेसिडेंट साहब की मंजूरी, सबसे पहले तो सॉरी यही था कि कंसल्टेशन किससे की जाएगी अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस से, एडहॉक जजेस की कंसल्टेशन विद द जुडिशियल कमीशन जो अंडर आर्टिकल 175 ए क्लास 2 में लिखा हुआ है, उससे कंसल्टेशन हो जाएगी। फर्दर मोर अपना ए क्लास में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट साहब की मंजूरी हो और अपना सुप्रीम कोर्ट के वो जज को रिक्वेस्ट की जाएगी कि अपना जिसकी अपना 3 साल से ज्यादा पीरियड ना गुजरा और रिटायरमेंट का, उसको रिक्वेस्ट की जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 182 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज। यहाँ क्लास बी में लिखा हुआ है कि अपना प्रेसिडेंट साहब की मंजूरी से जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उसी मुतलका हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं कि जो हाई कोर्ट का जो जज हो, जस्टिस हो, वो जो क्वालिफिकेशन रखते हो अपना फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, तो इसी अपना हवाले से अगर क्वालिफिकेशन रखते हैं तो उसको भी अपना एडहॉक जज का हुक्म दे सकते हैं बनने के लिए, ताकि वो सिटिंग संभाल के उसका इजलास को, उस अपना कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट की उसको मुकम्मल करके उसको जो है अपना कारवां को सजाया जाए, आगे मूव ऑन हुआ जाए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर 182 आर्टिकल, इसके तहत वो अपना मुकम्मल होगी। और बाकी अपना ये भी लिखा हुआ है कि जो अपना एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट होंगे उसके भी सेम पावर्स होंगे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, और जो जुरिस्डिक्शन होती है वो भी सेम होगी। दिस इज फॉर द टेम्पररी बेसिस। So this was the 182 article. Hope so you understand, you have learned. I also learned from your support. So thank you so much. Thank you so much.